क्या आपका भी दाम्पत्य जीवन झगड़ों से प्रभावित है? क्या आप जानना चाहते हैं कि झगड़े की शुरुआत कौन करता है, पति या पत्नी? हर रिश्ता भरोसे और संवाद पर चलता है, लेकिन जब बात झगड़ों की आती है तो यह समझना जरूरी हो जाता है कि इसका कारण है क्या? केवल स्वभाव या फिर आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति? नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज एक बेहद अद्भुत चर्चा लेकर के मैं आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। आज मैं ग्रह स्थितियों के कारण आपके घर में चलने वाले, नित्य चलने वाले कलह की चर्चा करने जा रहा हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पति और पत्नी ग्रह योगों के कारण माध्यम बन जाते हैं किस चीज के? झगड़े के प्रारंभ करने के लिए। झगड़ा प्रारंभ करने वाले आप बन जाते हैं और इसे सुलझाया कैसे जाए, कैसे इसको ठीक किया जाए। प्रिय दर्शकों, मैं प्रारंभ में ही दो तीन बातें आपको कहना चाहता हूं। मैं जानता हूं अब तक इस ज्योतिषीय जीवन में मैंने जो कमाया है वो यही है, आपका प्रेम, प्यार, आपका वो विश्वास। कुछ लोग इस विश्वास का लाभ भी उठाने लगते हैं। एक उदाहरण, यदि मैंने ये कहा कि पति के कारण झगड़ा शुरू होता है तो हो सकता है पत्नी, और पत्नी के कुंडली के चलते मैंने कहा तो पत्नी इस बात का फायदा उठाए और जब जब घर में कलह हो तो कहे ठीक ही तो कहे थे, ये कारण आपके चलते ही सारा होता है। देखिए, हमेशा ये बात याद रखिए, ये बहुत जरूरी है जानना और समझना। विवाह के उपरांत पति और पत्नी दोनों अलग अलग नहीं होते। ये दो यूनिट की चर्चा नहीं है, ये एक ही यूनिट की चर्चा है। दाम्पत्यम अनुकूलम चेत किम स्वर्गस्य प्रयोजनम, और दाम्पत्यम प्रतिकूलम चेत नरकम किम गृहमेव तत्। दाम्पत्य अनुकूल हो तो स्वर्ग का क्या प्रयोजन, और दाम्पत्य प्रतिकूल हो तो फिर नरक की क्या आवश्यकता। प्रिय दर्शकों, हो सकता है आज इस समाज में एक चीज व्याप्त है कि लड़ाई झगड़ा जहां हो उसमें प्रायः पत्नी का रोल है। यह आमतौर पर कहा जाता है। हास्य व्यंग में भी इस विषय पर इस तरह से बात करना मुझे नहीं लगता है कि यह कोई बहुत सही है, क्योंकि शास्त्र कहता है न गृहम गृहमित्याहु गृहिणी गृहमुच्यते। असल में लड़ाई झगड़ा जब भी होता है तो उसमें दोनों बराबर के शरीक होते हैं। मैं जो ग्रह योग बताने जा रहा हूं, अगर 6 सूत्र पति के लिए बताने जा रहा हूं तो 6 ही पत्नी के लिए बताने जा रहा हूं। यह कहना बिल्कुल गलत हो जाएगा। अच्छा, यह भी नहीं कह सकते कि नहीं पति ही कारण बनते हैं, पति ही कारण बनते हैं, यह कहना भी गलत है। जब भी लड़ाई झगड़ा हो, वाद विवाद हो, उसमें कारण दोनों ही होंगे। आइए जाने कि आपके घर में जो कलह रोज रोज हो रहा है उसमें आप की भूमिका नेतृत्वकर्ता की है, झंडा लेके आप आगे आगे जा रहे हैं, या आप पीछे पीछे नारा लगाने वालों में से हैं। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में ज्योतिष के अनुसार यदि आप देखें तो सप्तम भाव, सप्तमेश, सप्तमस्थ ग्रह, सप्तम पर ग्रहों की दृष्टि और बाकी की भी ग्रह स्थिति, द्वितीय भाव का भी प्रभाव, इन सबका प्रभाव हमारे रिश्ते पर, हमारे संवाद की गुणवत्ता पर पड़ता है। ये सभी ग्रह इन चीजों को प्रभावित करते हैं और कई बार ये ग्रह हमारे स्वभाव को इतना उग्र बना देते हैं, कई बार इतना भ्रम पैदा कर देते हैं कि हम एक यूनिट होने के बाद भी हम अलग अलग नहीं हैं। इसके बाद भी सामान्य से किसी बात पर झगड़ पड़ते हैं, और ऐसा झगड़ पड़ते हैं कि क्यों शुरू किया था और क्यों खत्म नहीं कर रहे हैं, अब यह भी ठीक से याद नहीं होता। प्रिय दर्शकों, पति की कुंडली में मंगल और पत्नी की कुंडली में चंद्रमा, ध्यान से सुनिएगा। पति की कुंडली में मंगल और पत्नी की कुंडली में चंद्रमा, यानी पुरुष की कुंडली में मंगल और स्त्री की कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो, क्या हो? कमजोर हो तो झगड़ा बड़ा तेज होगा, जोरदार होगा, और एक बार हुआ तो लंबे समय तक चलेगा। अगर पत्नी की कुंडली में राहु द्वितीय भाव में हो
तो फिर वो अपनी वाणी से विवाद शुरू करेगी। हालांकि मैंने कहा था कि जिन स्त्रियों की कुंडली के दूसरे भाव में राहु हो, उन्हें स्वदेश नहीं वरन विदेश चले जाना चाहिए। और यदि पति की कुंडली के सप्तम में शनिदेव हो, तो फिर ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि ऐसे जातकों के जीवन में झगड़े की शुरुआत करने वाली, यानी पति की बात पुरुष की चल रही है तो उसकी पत्नी होगी। अब मैं पति पत्नी दोनों के लिए अलग अलग छह सूत्र बताने जा रहा हूं। यह बात तो ज्योतिषीय ग्रह की हो गई, उसका मेरे पास भी जिक्र नहीं है अभी इस कार्यक्रम में कि अगर आपके घर में लड़ाई झगड़ा बहू का सास के कारण हो रहा है, अब उसका मेरे पास कोई तर्क है नहीं ग्रहों के हिसाब से। ये तो पति पत्नी के बीच ही मैं गिन सकता हूं और वही गिनने जा रहा हूं। बात पति से करते हैं। यदि पति की कुंडली में यानी पुरुष की कुंडली के सप्तम में मंगल हो, या लग्न में मंगल हो, या द्वितीय में मंगल हो, तो ऐसी अवस्था में ऐसा पुरुष बेहद आक्रामक होगा और अपनी बात को हमेशा आगे रखना, पहले रखना, मैं जो कहूं वो सही है वाली स्थिति उसकी होगी। फलतः झगड़े की शुरुआत और झगड़े को लेकर के आगे चलने वाला पुरुष होगा। सप्तम भाव में राहु ये भ्रम उत्पन्न करते हैं। ये पुरुष की कुंडली की चर्चा चल रही है। छोटी छोटी बातों को बड़ा बना करके देखना, झगड़े में उसको तब्दील कर देना, तर्क वितर्क छोड़िए कुतर्क देना, यहां गलतफहमी मुख्य भूमिका में होती है यदि सप्तम से राहु का संबंध बन रहा है। चंद्रमा पर शनि की दृष्टि है पुरुष की कुंडली में, तो भी मानसिक रूप से जातक भारी दबाव में रहता है, मानसिक अशांत रहता है और हर समय गुस्सा और झगड़ा, कहीं ना कहीं वो झगड़े की शुरुआत करने वाला बन जाता है। सप्तम में पुरुष की कुंडली में सूर्य हैं, तो ऐसे सूर्य पुरुष को अहंकारी बना सकते हैं और फलतः वो हर बात में अपनी बात को सही साबित करने की कोशिश करेगा, मैं सही हूं, ये वाली भावना ही मूल झगड़े का कारण बनने वाली है। बुध और मंगल का संबंध यदि कुंडली में हो, युति संबंध, दृष्टि संबंध, तो मैं पुरुष की कुंडली की चर्चा कर रहा हूं, तो वाणी में तीखापन, कटुता, कठोरता, फलतः लड़ाई झगड़े की शुरुआत पुरुष की तरफ से हो जाती है। और अष्टम भाव में यदि शुक्र हो, तो पति को शंका की प्रवृत्ति लगी ही रहती है, वो शक करेगा, बात बात पर करेगा। और शक की बीमारी तो आप जानते हैं, इसका कोई निदान नहीं है, तो पति ही झगड़े की शुरुआत करेगा अगर इनमें से छह में से कोई स्थिति हो। पत्नी की कुंडली खोलिए, पत्नी की कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो, तो ये जैसे कमजोर कैसे, अष्टम में हो, द्वादश का हो, राहु केतु से ग्रस्त हो, नीच का हो, तो ये स्त्री को, पहले तो स्त्री, चंद्रमा भी स्त्री कारक ग्रह, भावनात्मक रूप से इतना अस्थिर कर देगा कि स्त्री ही झगड़े की शुरुआत करने वाली बनेगी, छोटी छोटी बात को अपने भावनाओं पर ले लेगी, आपने ऐसा क्यों बोला। अब मैं पुरुष हूं तो मैं भी वैसे उसी तरह से कल्पना कर सकता हूं। अब पुरुषों स्त्रियों वाली जो कल्पनाएं हैं वो शायद न वो पुरुषों वाली जो थी कि पुरुषों के साथ वो क्या होगा, यहां पर ये सुनने को मिलता है कि आपने शुरुआत की तो लड़ाई यहां से आगे बढ़ेगी। मंगल सप्तम में हो स्त्री की कुंडली में, सप्तम भाव में, तो गुस्सा तुरंत आएगा और प्रतिक्रिया भी जबरदस्त होगी, दबने वाली बिल्कुल नहीं। और कैसी प्रतिक्रिया, तो बिल्कुल उग्रता के साथ, तीव्रता के साथ। राहु द्वितीय में हो स्त्री की कुंडली में, तो मैंने कहा था पुरुष के लिए मैंने जिक्र कर दिया था, स्त्री की कुंडली में यदि हो तो मैंने कहा था कि सदैव चले जाओ स्वदेश छोड़ के विदेश में जाकर के बसो। लेकिन यदि बात यहीं पर चले तो स्त्री की कुंडली की चल रही है तो आपकी वाणी में भ्रम की स्थिति रहेगी, जो चीज आप न जानते हो वो भी लड़ाई का जड़ बना लेंगे। बेवजह छोटी मोटी किसी और बात को सुना, यहां पर क्या होता है, राहु द्वितीय भाव में हो तो बात का संदर्भ ही गलत लेना। आपने एक लाइन सुना होगा कि कब की बात थी और कब लड़ाई हो रही है, तो ये द्वितीय में राहु या द्वितीय से राहु का संबंध है, तो गलत संदर्भ में लड़ाई आज हो सकती थी। आज लड़ाई का मौका था, विषय कुछ और होना चाहिए था, लेकिन विषय कुछ और है, अब लड़ रहे हैं। केतु का चतुर्थ भाव में होना, ये स्त्री की कुंडली के लिए कह रहा हूं, यह भी मानसिक रूप से अस्थिर करता है और तीव्र प्रतिक्रियाशील बना देता है। छोटी छोटी बात पर झगड़े की शुरुआत होगी, घर में कलह मचेगा। शनि चंद्रमा पुरुष और स्त्री दोनों की कुंडली में स्थिति उत्पन्न करते हैं। स्त्री की कुंडली में भी यदि शनि और चंद्रमा का संबंध है तो गंभीर, सामान्य सी बात को भी गंभीर बना देना, कठोर तरीके से उसको व्यक्त करना और फिर मुद्दा बना देना। जो सामान्य व्यवहार की ही बात हो उसको भी मुद्दा बना देना। एक उदाहरण से देखें तो भाई बहन को इतना क्यों दिया, विषय ये था, लेकिन अब लड़ाई किसी और विषय के लिए लड़ी जाएगी। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो तरीका यहां शुक्र और राहु का संबंध स्त्री की कुंडली में,
तो ये अति संवेदनशील बना देगा। अब वो साथी की बात को हमेशा पहले तो व्यक्तिगत रूप पर ले लेगी। एक सामान्य मजाक भी घर में कर दिया किसी के लिए तो अपने ऊपर लेगी और झगड़े की शुरुआत करेगी। और किसी से बात कर लिया, क्यों किया, क्या था, विषय हो सकता है ये लड़ने का हो, तरीका बदल जाएगा, किसी और बात को सामने रख करके लड़ाई शुरू हो जाएगी। प्रिय दर्शकों, हो सकता है इन बातों को बताते हुए मैं मुस्कुरा रहा था, लेकिन देखिए, जिनके घर में ये कलह हो रहा है असल में वो बहुत जूझ रहे हैं। और इसी जूझने के चक्कर में कभी फलाने तांत्रिक मांत्रिक कोई कुछ बता देता है, कोई कुछ बता देता है, और इसी चक्कर में वो क्या चाहते हैं, वो सिर्फ यही चाहते हैं कि उनका जीवन सुखद हो। असल में ये जस्ट ऐसे ही है जैसे दांत और जीभ, इनको एक ही साथ रहना है, अलग अलग कभी नहीं। कभी दांत दुख रहा है तो जीभ ने सहला दिया और कभी दुखा भी दिया, कभी दांत ने जीभ को काट दिया। रहना एक साथ ही है, अलग अलग कभी नहीं जाना। परंतु सामान्य से किसी बात को लेकर के जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं, और इसी लड़ाई का फायदा, इसी लड़ाई का आनंद कोई दूसरा उठा रहा है। हमेशा याद रखिए, मैं वैसे तो लड़ाई को कभी बुरा नहीं कहता, क्योंकि लड़ाई भी ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करने के लिए बहुत जरूरी है। इससे रक्त संचार बढ़ता है, बढ़ता ही होगा। जब क्रोध आएगा तो खून खौलता है, तो शायद बढ़ता होगा, रक्त में संचार बढ़ जाता होगा, उससे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन तेज होता होगा। ये इसलिए भी जरूरी है ताकि कहीं अगर गलती हो तो आगे पश्चाताप भी हो। देखिए, इस जीवन में षड रस न हो तो भी जीवन को नहीं चलाया जा सकता। षड रस में से ये रस भी है, झगड़ा भी जरूरी है, पर ऐसा न हो कि दरवाजा खोल के घर से बाहर शुरू हो जाए, बाहर वालों को पता हो कि आप लड़ रहे हैं। ये जब होने लगे तब आपकी लड़ाई चल रही है, तब आप युद्ध कर रहे हैं। और नहीं, बाहर कमरे से निकले तो ठीक है, हंस रहे हैं, सामने वाले को भान नहीं होने दिया कि क्या चल रहा है। ठीक है, थोड़ा बहुत तो रहेगा ही रहेगा। मैं एक बात सदैव कहा करता हूं, एक ही माता पिता से जन्मे दो बच्चे जब एक समान स्वभाव के नहीं हो सकते तो दो अलग अलग माताओं से जन्मे एक समान स्वभाव के कैसे हो सकते। और हमारे प्रकृति देखें तो चाहती भी नहीं कि आप एक जैसे लोग हों, क्योंकि एक जैसे हो जाएंगे तो आप उत्पन्न क्या करेंगे, एक जैसे हो जाएं तो उत्पन्न क्या करेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव ही हो, कुछ अंतर तो होना ही चाहिए। और उसी अंतर के चलते मतभेद होता है, जो स्वाभाविक है। लेकिन हां, कई बार ये इतनी बेतुकी बातों को लेकर के होता है जिसका कोई मतलब नहीं। अब सवाल उठता है कि बात तो बेतुकी ही होती है, करें क्या। मैं कुछ उपाय आपको बताता हूं। सबसे पहले तो प्रयास करिए कि ये लड़ाई आप समझें, क्यों आप लड़ रहे हैं, इसका क्या मतलब है। जब आप अलग अलग हैं ही नहीं तो लड़ क्यों रहे हैं। एक दूसरा, पति और पत्नी दोनों जब खुश रहें, जब साथ रहें, जब लड़ रहे हो तो कहां ये उपाय करेंगे। शुक्रवार के दिन सुबह सुबह स्नान करके दोनों घर के मुख्य दरवाजे पर थोड़ा गंगा जल और थोड़ा सा अक्षत छिड़कें। साथ ही साथ मंगलवार को पति पत्नी दोनों अपने हाथ में एक मुट्ठी कच्चा चावल जो होता है घर में वो ले लें और ओम अम अंगारकाय नमः इस मंत्र का जितना जप कर सकते हो, और इसके बाद पति पत्नी दोनों उस चावल को पीपल की जड़ में जाकर के डालें। और हर शुक्रवार की रात को सोने से पहले पति पत्नी दोनों अपने कमरे में थोड़ा सा कपूर, मतलब दोनों का क्या मतलब है, एक कपूर रखेगा एक माचिस जलाए, ऐसा नहीं है, मतलब दोनों हों तो ये किया जाए। छोटा सा कपूर की टिकिया और उसमें 2 इलायची के दाने डाल दिया जाए और उसका धुआं उस कमरे में फैलाया जाए। इससे दाम्पत्य जीवन में चल रहा विवाद दूर होगा। प्रिय दर्शकों, यदि जिस घर में दाम्पत्य में बहुत कलह चल रहा हो, उस घर में एक गंगाजल से या तीर्थ के जल से भरा हुआ लोटा सदैव उत्तर पूर्व दिशा में रखा हुआ होना चाहिए। यह घर की नकारात्मकता को शांत कर देता है। तो यदि आपके घर में बहुत कलह हो रहा है तो ईशान कोण में एक तीर्थ के जल वाला भरा लोटा, पीतल का तांबे का दोनों चलेगा, चांदी का हो तो और श्रेष्ठ है, आप हमेशा रखिए। इससे भी आपके घर की नकारात्मकता दूर होगी। और याद रखिए, इस कार्यक्रम को समाप्त करने जा रहा हूं, पर यह कह करके कि अगली बार लड़िए तो ये मत कहिएगा कि शास्त्री जी ने कहा है, देखो तुम्हारी कुंडली में है और इसलिए तुम। हर किसी की कुंडली में शास्त्री जी दिखा सकते हैं कि कुछ ना कुछ कारण दोनों होता है, दोनों के पास कोई ना कोई तर्क और व्यर्थ के तर्क ही होते हैं। लड़ना बुरा नहीं है, पर उस लड़ाई को उतना बुरा बना देना बुरा है, वो मत बनाइए। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, आनंद लीजिए जीवन का। पुनः मुलाकात होगी। नमस्कार।